तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क सोल के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर हालिन बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, जहां पर वो बुड्ढा एल्डर जो होता है उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करने के बाद उसे नीचे गिरा देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि यंग बॉडी मिलेगी, लेकिन मुझे आखिरी बार अब इसी की बॉडी के अंदर रेजरेक्ट करना होगा। जबकि हालिन सोच रहा होता है कि ये तो एक मार्शल मास्टर है, मैंने पहले जहाँ पर इस बारे में क्यों नहीं सोचा, और जो बुड्ढा मास्टर तो अब मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाला है। मैं अपने इमोशंस में बह गया था, जिसकी वजह से मैं जहाँ पर इसकी पावर्स को परख नहीं पाया। तो एल्डर इसी के साथ ही वहां पर मास्टर हालिन के पास बैठ जाता है और कहता है कि अब जबकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी जिंदगी के बहुत ही चंद लम्हे बचे हैं और मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफर करना ही होगा। इसी वजह से मैं जहां पर तुम्हारी अपनी सोल को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करने वाला हूं। अगर मुझे जहां पर कोई पिग भी मिल जाता तब भी मैं जहां पर अपनी सोल को उसकी बॉडी में एंटर कर देता, कम से कम मैं जिंदा तो रह सकता हूं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो अपने एक हाथ को जहां पर उसके पेट पे रखता है, अपने एक हाथ को उसके माथे के ऊपर रखता है और कहता है कि मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर मेरी 180 साल की सारी कल्टीवेशन की पावर है, जिसे मैं जहां पर तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला हूं। और मेरे दूसरे हाथ में मेरी सोल एसेंस है, जो मैं सारी तुम्हारे माथे के जरिए से एंटर करने वाला हूं, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरी सोल और मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन का एसेंस चला जाए, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाऊं। अब यहाँ पर अपनी बॉडी मुझे दे दो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं कब्जा करने वाला हूं। और जैसी मास्टर की सोल और उसकी एसेंस जो होती है वहां पर मास्टर हालिन की बॉडी में चली जाती है, तो इसी के साथ ही बुड्ढा एल्डर जो होता है वो मर जाता है और वहां पर मास्टर हालिन उठकर बैठ जाता है। यंग मास्टर हालिन जिसकी बॉडी के ऊपर अब जहां पर एल्डर ने कब्जा कर लिया, उठते साथ ही सबसे पहले अपनी बॉडी को उठाकर पटकता है, फिर साथ ही वो अपने हाथों को चेक करता है, अपनी तरफ देखता है और कहता है कि ये बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये काफी ज्यादा मोटा और चबी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और वहीं पर वो डिमोनिक स्माइल देता है, लेकिन जैसे वो डिमोनिक स्माइल देता है, इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब हरकत महसूस होती है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अजीब सा क्या हो रहा है। तो इसी के साथ ही उसकी सोल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहां पर हमारे एल्डर जो होते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हालिन जो होता है वो पूरी तरह से रेजिस्ट करके उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा। एल्डर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी 180 साल की कल्टीवेशन और अपनी लाइफ एसेंस की बॉडी के अंदर डाला है, लेकिन ये मोटा बंदा आगे से रेजिस्ट कैसे कर सकता है, ये क्यों यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने क्यों नहीं दे रहा। क्योंकि असल में यहाँ पर हमारा यंग मास्टर उसकी जिंदगी में पहले काफी सारे पछतावे हैं और एक और पछतावा लेकर वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि जौनवा मर चुकी है। इसी वजह से वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा, मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है और मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने कैसे दे सकता हूँ। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी जो सोल एसेंस होता है उसके अंदर फाइट कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं कौन जहां पर डोमिनेंट रहेगा। तुम्हारे यंग मास्टर हालिन के जिंदा रहने और अपने परिवार के लिए कुछ करने और अपने सेक्टर को रिवाइव करने की जो इच्छा होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट हो जाता है और उस बुड्ढे मास्टर को पीछे कर देता है। तो जैसी मास्टर हालिन की सोल जो होती है वहां पर अपनी बॉडी के अंदर वापस कब्जा करती है और अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है, इसी वक्त दिखाते हैं कि एक डिमोनिक सोल्जर जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है, उसके पीछे आकर पहुंच जाता है और कहता है बुड्ढे खूसट कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहां पर एक नई बॉडी के अंदर घुस जाओगे तो फिर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? नहीं, आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। चाहे तुम यहाँ पर अपने आप को कितनी बार क्यों ना रिवाइव करो, लेकिन इस बार आज यहाँ पर तुम्हारा अंत होने वाला है, तुम यहीं पर मरोगे। और इसी के साथ ही वो डिमोनिक सोल्जर जो होता है वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि इस वक्त इस बुड्ढे जो मोटा बंदा है इसकी बॉडी के अंदर वो बुड्ढा मास्टर है, डार्क सेज है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही हमारे मास्टर जो होते हैं मास्टर हालिन कहता है कि ये क्या मैं यहाँ पर फिर से मरने वाला हूँ। जबकि हमारे हालिन की बॉडी के अंदर वो बुड्ढा मास्टर भी सोच रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि इस कमीने ने मुझे अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने दिया, वरना मैं इसे बचा सकता था। और इसी के साथ ही वो डिमोनिक सोल्जर अपनी तलवार वहां पर हालिन की बॉडी के आर पार कर देता है। वो तलवार सीधी उसके गले के अंदर आकर धंस जाती है और वहीं पर एक जबरदस्त धमाका आता है, एनर्जी सर्ज निकलती है और इसी के साथ ही हालिन मर जाता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उसकी रीइंकार्नेशन का दिखाया जाता है, उसकी रिग्रेशन का दिखाया जाता है, यानी कि वो दोबारा से अपने यंगर सेल्फ में दोबारा रीबॉर्न हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर वक्त पीछे घूम जाता है तो वो उठकर बैठता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर हूं, ये क्या, ये तो मैं अपने ही रूम के अंदर हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे प्यास लगी है और साइड के ऊपर से पड़े हुए प्याले को उठाता है और पानी को पी लेता है। तो हालिन कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर प्यास लगी हुई थी। और साथ ही वो अपने हाथों की तरफ देखता है तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके हाथ जो है वो काफी ज्यादा यंग और काफी ज्यादा पतले होते हैं, क्योंकि उसे लगा था कि वो बुढ़े और मोटे होने चाहिए थे, क्योंकि यंग मास्टर हालिन फ्यूचर में काफी ज्यादा बुढ़ा और मोटा हो चुका था। तो इसी के साथ ही वो प्याला भी तोड़ देता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी तरफ देख रहा होता है कि ये हुआ क्या, मेरे साथ क्या हो गया है।
क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होती है और वो बीमार पड़ा होता है। और वो कहता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। इसी के साथ उसकी मेट योनवा भागती हुई अंदर आती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या ये बर्तन कैसे टूट गया, क्या आप ठीक हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? तो तुम्हारा हालिन जो होता है जैसे वहां पर योनवा को जिंदा देखता है तो उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि योनवा क्या ये तुम हो, क्या ये वाकई में तुम हो? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर, मैं योनवा ही हूँ। आप यहाँ पर मुझे देखकर इस तरह से हैरान क्यों हो रहे हैं? तो वो उसे कहता है कि बस तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें जिंदा देखकर मैं इतना खुश हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रहा हूँ। और फिर साथ ही वहां से आगे की तरफ बढ़ता है, यानी बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में वहां पर प्याले के टूटने की वजह से टुकड़े थे और वह टुकड़ा एक पाँव के अंदर लग जाता है, उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जैसे वहां पर उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है वो कहता है ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पाँव में ये टुकड़ा लगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और साथ ही मुझे दर्द भी महसूस हो रहा है, तो ये वाकई में सच हो सकता है। और इसी के साथ ही जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि ये वाकई में सच होता है, वो दोबारा से वापस आ चुका है, अपने क्लैन में वापस आ चुका है। हालांकि फ्यूचर में उसका पूरा का पूरा क्लैन बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। एक दूसरे सेक्टर ने उसके क्लैन के ऊपर अटैक करके उसके फादर, मदर और बाकी के सभी लोगों को मार दिया था। तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने पुतले के सामने जाता और कहता है कि ये चीज अभी तक यहाँ पर क्यों है, और साथ ही वो अपने पास को याद करता रोना शुरू कर देता है कि मैंने इस पुतले को इसलिए बनाया था ताकि मैं अपने फादर को यहाँ पर आने से रोक सकूं, और फादर से उसने कहा था कि ये मेरे सब्स्टिट्यूट के तौर पर है, अगर तुम्हें कभी मुझसे मिलना हो तो इस पुतले से आकर मिलकर चले जाना। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि योनवा मुझे एक बात बताओ कि मैंने इस पुतले को कब यहाँ पर बनवाया था? तो योनवा उसे कहती है कि यंग मास्टर पूरे 5 दिन हो गए, 5 दिन पहले आपने ये पुतला यहाँ पर बनवाया था। तो हमारा हालिन जो होता है वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस पुतले को बनाए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे इस पुतले को तोड़ना होगा, और साथ ही अगर मुझे यहाँ पर इस बात को सच साबित करना है कि ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है, तो फिर मुझे यहाँ पर फिर से अपने सर के साथ इसे तोड़ना होगा, जैसे कि पिछली लाइफ में उसने अपना सर उसके ऊपर मारा था। तो इसी के साथ ही हमारा हालिन जो होता है वहीं पर उसके सर के साथ अपना सर टकराता है, लेकिन जैसी हालिन उसके साथ सर टकराता है तो वहां पर डिमोनिक एनर्जी निकलती है और इसी के साथ ही वो पुतला टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पुतले के टूटने के साथ उसके सर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारे योनवा कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाए, लगता है कि आप यहाँ पर दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, या आप कर क्या रहे हैं? तो हमारे हालिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि वाकई में मैं यहाँ पर पास्ट में वापस आ गया हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी में वापस आ गया, उस बुढ़े एल्डर की वजह से ये सब कुछ हुआ। फ्यूचर में मैं यहाँ पर मर गया था लेकिन अब मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ, अपने क्लैन के तबाह होने से पहले मैं उस जगह के ऊपर आ चुका हूँ जहाँ पर से मुझे सब कुछ पता है कि मेरे क्लैन के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर उसके क्लैन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक से यंग मास्टर को क्या हो गया, ये यंग मास्टर ने पुतला क्यों तोड़ दिया, वो भी अपना सर मारकर, ऊपर से इनके सर से ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं अपने सेक्टर को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सेक्टर की रक्षा करूंगा, अपने सेक्टर के लोगों को मरने से बचाऊंगा, अपनी बहन, अपने भाई और अपने फादर को मरने से जरूर बचा लूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यंग मास्टर हालिन अब यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए क्या करेगा, और वो बुढ़ा एल्डर अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है और वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, वो उससे कैसे बचेगा और कैसे स्ट्रॉन्गर बनेगा, यही हमारी कहानी है।